गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिंस है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लासरूम में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एसिड्स की, कि एसिड क्या होते हैं। हम समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड में एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दो प्रॉपर्टी की पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिड क्या में दो प्रॉपर्टी कौन सी होती है। एसिड जो होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी एसिड खट्टे होते हैं। साथ ही साथ जो होते हैं एसिड कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। साथ ही साथ कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। कोरोसिव का नेचर का मतलब कि अगर वो आपके हाथ पे गिर जाए या फिर आपके बॉडी पे गिर जाए तो आपकी बॉडी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, आपकी सेल्स जो है बर्न हो सकती है, ठीक है, डैमेज हो सकती है। तो एसिड जो होते हैं हाईली कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं, ठीक है। तो एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। कुछ एसिड को हम खाते भी हैं, खाने में फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एसिड्स को हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए हम इसे फूड इंडस्ट्री में यूज कर पाते हैं। और कोरोसिव, हाईली कोरोसिव, ठीक है, हाईली कोरोसिव जो एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये एसिड हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एसिड देख रहे हैं। एसिड को मैंने दो भाग में बांटा है, मिनरल एसिड में और ऑर्गेनिक एसिड में। एक होता है मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। एसिड के गुण, एसिड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या आता है, सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है और कोरोसिव इन नेचर होता है। अब मिनरल एसिड को मिनरल एसिड क्यों कहते हैं? मिनरल एसिड को मिनरल एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एसिड होते हैं, सबसे पहले ये बात करें तो ये मैनमेड होते हैं। ये मिनरल एसिड क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं। और ये जो पाए जाते हैं ये मिनरल्स के थ्रू पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स के थ्रू हम इनको जो है एसिड को हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मिनरल्स के थ्रू पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे मिनरल एसिड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स के मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, टमाटो एग्जांपल है, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, विनेगर, टैमरिंड एंड स्टिंग। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स के, ठीक है, जिसमें एसिड जो कि क्या होते हैं, सोर इन नेचर होते हैं, खट्टे होते हैं, और जिसमें एसिड्स पाया जाता है। जैसे टमाटो है, टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। विनेगर यानी सिरका जो होता है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसेटिक एसिड। टैमरिंड यानी जो इमली होती है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है। एंट स्टिंग यानी एंट, चींटी के बाइट में जो कौन सा, यानी डंक में जो एसिड पाया जाता है, वो कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एसिड्स है जो जनरली पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक नंबर में, कि इसमें कौन सा एसिड, यानी इस मटेरियल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना एसिड के बारे में। एसिड के दो गुण हमने जाने कि वो सोर इन टेस्ट होते हैं और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अब एसिड को हमने डिवाइड करा ऑर्गेनिक एसिड में और मिनरल एसिड में। अब हमने जाना ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए इस वजह से इन्हें फूड इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, इसलिए इन्हें फूड इंडस्ट्री में यूज करा जाता है मेनली। तो ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स थे, ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स थे। अब जैसे कि विनेगर्स का कहां यूज करा जाता है, इंडस्ट्री में, पिकल्स बनाने में यूज करा जाता है, ठीक है। और जो टमाटो केचप होती है उसमें भी जो एसिड पाया जाता है वो एसेटिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम फूड इंडस्ट्री में क्या इन एसिड्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के बारे में भी हमने समझा कि मिनरल एसिड क्या होते हैं, ठीक है। अब मिनरल एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मैंने क्या कहा था, मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पर स्ट्रॉन्ग एसिड को भी वीक एसिड बनाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड कैसे बनाया जाता है, इसके दो तरीके हैं बनाने के, कि आप उसको क्या करो, आप उसको डाइल्यूशन कर दो। आप स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या करो, डाइल्यूशन करो। मिनरल एसिड का क्या करो, डाइल्यूशन करो। डाइल्यूशन यानी
वाटर ऐड करो। ठीक है, अब दो तरीके हैं जिससे डाइल्यूशन किया जा सकता है। या तो हमारे पास बीकर में एसिड हो, तब इसमें हम वाटर ऐड करें, तब इसमें क्या करें, वाटर ऐड करें। और दूसरा तरीका है हमारे पास वाटर बीकर में हो, अब तब इसमें एसिड ऐड करें। ठीक है, इसमें से एक मेथड जो है वो हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरा जो मेथड होता है, यानी दो मेथड है, एक तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। अब इसमें से कौन सा अच्छा तरीका है जो कि हार्मफुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप वाटर में एसिड ऐड करोगे तो ये वेरी गुड, एक्सीलेंट मेथड है। ठीक है, पर अगर आप एसिड में वाटर ऐड करोगे, एसिड में वाटर, तो ये बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट दे सकता है। क्यों, समझते हैं, आइए देखिए। अगर आप वाटर को एसिड में ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब काफी ज्यादा हीट रिलीज करती है। तो आपने जैसे थोड़ा सा पानी इसमें डालोगे तो ये क्या होगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो वाटर था वो क्या बन जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जो मिनरल एसिड होते हैं, ये इसकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड तरीके से होती है, बहुत ही तेजी से होती है, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो जो वाटर आपने ऐड करा वो एकदम से स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एसिड था वो बम्प करके आपके बॉडी पे भी आ सकता है। ठीक है, आपके बॉडी पे भी कहीं पे भी स्पिल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाटर की फ्यूम्स निकलेगी, यानी वाटर जो होगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एसिड है वो बम्प करके, उछल करके आपके बॉडी पे स्प्लैश हो सकता है। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका होता है। ठीक है, और एसिड को वाटर में ऐड करना, यानी हमारे पास बीकर में क्या है, वाटर है, और अगर हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये गुड तरीका है। पर इसे भी करने की एक विधि होती है। विधि क्या है कि आपने वाटर लिया, उसमें आप थोड़ा सा एसिड ऐड कीजिए। ठीक है, ड्रॉप वाइज एसिड ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड कीजिए। अब एसिड थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद क्या करिए, वाटर को स्टिर करिए, जिसमें आपने एसिड डाला उसको स्टिर करिए, फिर थोड़ा सा एसिड फिर डालिए, फिर से स्टिर कीजिए। तो इस तरीके से जो है हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं। तो ये वाला जो तरीका है ये काफी सही तरीका है। ठीक है, इसको कभी यूज मत कीजिएगा, इस मेथड को आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कुछ और एसिड के बारे में, कुछ और चीजें के बारे में हम समझते हैं। अब एसिड के कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है। ये सिर्फ हमने दो प्रॉपर्टीज जानी थी, अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी समझते हैं, जो कि एक केमिस्ट को समझना या फिर एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को समझना या साइंस स्टूडेंट को समझना काफी जरूरी होता है। तो एसिड हमने जाना, एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है। पहला क्या जाना, सोर होता है, खट्टा होता है। दूसरा क्या जाना, ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, थर्ड क्या है कि हमारे पास लिटमस पेपर होता है, हमारे पास लिटमस पेपर होता है। तो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर और एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर। दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो ये जो होता है एसिड, ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू कलर के को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं इसकी। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एसिड जो होते हैं, एसिड प्लस मेटल जो होते हैं, ये हमें हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट लिबरेट करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, एसिड प्लस मेटल, हाइड्रोजन गैस और साल्ट, यानी हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट होती है और साल्ट देते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एसिड का एग्जांपल लिया HCl और मेटल का एग्जांपल लिया जिंक। तो यहां से क्या होगा,
यहां से साल्ट बन जाएगा जिंक क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, क्या होगा, एसिड लिया हमने और जिंक मेटल लिया, मेटल जिंक लिया, तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट होगी। ये हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका क्या है कि आप इस हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कीजिए। सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे तो क्या होगा, बबल्स बनेंगे। वो बबल्स जब ऊपर हवा में आएंगे तो आप क्या करिए, आप कैंडल लेके उसे बंद करके देख सकते हैं। यानी कैंडल को जब बबल्स के पास ले जाएंगे तो कैंडल जो होंगे हाइड्रोजन गैस उसमें होने के कारण वो एक्सप्लोजन करेंगे, यानी एक लिटिल पॉप साउंड आपको आवाज में सुनने को मिलेगी। ठीक है, एक्सप्लोजन होगा जिसमें पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये तो था एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब एसिड को मेटल कार्बोनेट्स के साथ, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो ये क्या देते हैं, ये साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाए तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिलती है। तो एसिड जनरली कौन सा एसिड, हम एग्जांपल ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na2CO3 हमने ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, अगर हमें एसिड को समझना है तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है इन्हें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं एसिड्स का। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ये साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें प्रोडक्ट साइड में देते हैं। अब एसिड जो होते हैं, अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले, अगर हम क्या ले, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले, तो ये एसिड जो होते हैं ये सेम रिएक्शन देंगे, NaCl, फिर से ये NaCl देंगे, CO2 देंगे और वाटर लिबरेट करेंगे। ठीक है, वाटर प्रोडक्ट साइड में देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl हो गया प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन देंगे, क्या बनाएंगे, NaCl CO2 प्लस H2O ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इस CO2 को पहचानने का तरीका क्या है, CO2 को पहचानने का तरीका, ये जो CO2 होती है इसको पहचानने का तरीका है कि आप CO2 को जो है, इस CO2 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं, आप इससे पास कीजिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमें देगी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे फॉर्म करेगी। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये फॉर्म करेगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, तो जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसमें क्या करा, इसमें CO2 गैस पास करी, इसमें CO2 गैस पास करी। तो यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि कलरलेस था, ये क्या होगा, ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। ये क्या बना देगा, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे पास करी जाएगी तो। ठीक है, और अगर आप एक्सेस में पास कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये क्या बना लेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा जो कि सॉल्युबल होता है, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्युबल फॉर्म में, यानी वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपको व्हाइट पीपीटी फिर नहीं मिलेगा। कब, जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाए। ठीक है, तो कुछ और प्रॉपर्टीज और जान लेते हैं जो एसिड की जनरली देखने को मिलती है।
अब एसिड जो होते हैं एसिड प्लस बेस जो होता है ये हमें क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर देते हैं। क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर देते हैं। जैसे HCl होगा और NaOH होगा, तो ये क्या करेंगे, ये हमें NaCl देगा और H2O देगा। तो यहाँ पे H2O लिबरेट हो रहा है और यहाँ पे एसिड जो है वो बेस के साथ मिक्स होके क्या कर रहा है, साल्ट फॉर्म कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, ना एसिड बन रहा है ना साल्ट बन रहा है, ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, यानी जो एसिड था वो क्या हो गया, वो बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया, और जो बेस था वो एसिड के साथ मिलकर वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस क्या दिया, साल्ट प्लस वाटर। एक और जान लेते हैं, एसिड जो होता है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके ये हमारा साल्ट प्लस वाटर ही देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। जैसे HCl है और हमारे पास मेटल ऑक्साइड है CaO, तो ये क्या करेगा, ये यहां पे CaCl2 बनाएगा और प्लस वाटर देगा। ठीक है, ये साल्ट ही बनाएगा और प्लस वाटर देगा। मेटल ऑक्साइड क्यों, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे रहते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो हमने एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन जानी, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन जानी, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ जानी, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ जानी, और एसिड की रिएक्शन एक और रिएक्शन रह गई, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कौन सी रिएक्शन है। तो बेसिक रिएक्शन यही है। इसकी एक और प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या है, इट कि एसिड जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं, एक और प्रॉपर्टी रह गई थी, वो क्या थी, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H+ आयन जो होगा वो रिलीज करेगा। क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या ये कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो एसिड क्या करते हैं, H+ आयन लिबरेट करते हैं, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। अगर आप नॉर्मल HCl गैस है, जैसे क्या है हमारे पास HCl गैस है, तो अगर आप HCl गैस से लिटमस पेपर टेस्ट करोगे, यानी आपने लिटमस पेपर लिया और उससे पास करा रहे आप HCl गैस, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी HCl गैस जो है वो एसिडिक इन नेचर नहीं हुई, क्योंकि उसने क्या करा, उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न नहीं करा। तो ये जो HCl गैस है ये हमारी एसिडिक नहीं होती। कब तक नहीं होती, जब तक आप इसे वाटर में डिसॉल्व ना कर दो। जब आपने इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया, यानी वाटर प्रोवाइड करा, तब क्या होता है, ये HCl जो होती है डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, और फिर ये क्या करती है, आयंस में ब्रेक हो जाती है। HCl गैस क्या होगी, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन तब लिबरेट करेगी, तब आयन लिबरेट करेगी, तब ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी गेन करती है। अगर नॉर्मल HCl गैस को देखोगे तो आपको क्या होगा, वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। तो जितने भी एसिड आप देख रहे हैं ये सारे तभी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे जब आप इन्हें वाटर में ऐड करोगे, यानी इसमें कुछ वाटर ऐड होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तभी ये H+ आयन रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो थी, ये आज जो हमने जाना, ये एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। जितना भी बेस था एसिड के बारे में जो जनरली पता होना चाहिए
वो आज हमने डिस्कस करा। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।